आज हम कुछ इंटरनेशनल फैक्ट पर जो है बातें करने जा रहे हैं जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्या है कि अगर हम आपको बताएं, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जो है कुछ इंटरनेशनल फैक्ट मेरे सामने है जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। अमेरिका अपनी बादशाहत के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जब मैं इसको पढ़ता हूं कि अमेरिका इतना पावरफुल क्यों हुआ, यानी अमेरिका इतना ताकतवर कंट्री कैसे बनी, तो मैं ये देखता हूं कि सदियों यानी दशक पहले वहां जो है क्या था कि सारी चीजों की आजादी थी। मतलब लोगों ने काफी संघर्ष किया। हर जगह जो है एक मोनार्की का सिस्टम था। मोनार्की का मतलब होता है वही राजाशाही वाला सिस्टम था, लेकिन वहां की राजाशाही जो खत्म हुई काफी लंबे समय पहले खत्म हुई हो गई थी। लगभग 300-400 साल पहले वहां जो है ये सारी चीजें एबॉलिश कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। तो वहां लोगों की स्वतंत्र आजादी मिली, चाहे वो स्टूडेंट रहा हो, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं थी। एक आदमी दूसरे के उपलब्धि पर कभी जो है उसको कोई जो है दिक्कत नहीं उसमें। तो ऐसी मतलब ऐसी कंट्री जिसने जो है अपना नाम किया पूरे विश्व में, आज भी जो है अपनी बादशाहत के नाम से जो है अमेरिका प्रचलित है। अच्छा, एक चीज क्या है कि कोई दूसरा देश का व्यक्ति जो है इसके ऊपर आंख नहीं उठा सकता है। अच्छा, नहीं उठा सकता है। अपने जो है ताकत, अपने जो है बादशाहत से ये प्रसिद्ध है। अच्छा, लोग मानते भी हैं कि सबसे ज्यादा अगर ताकत है किसी के पास तो अपनी बादशाहत के नाम से कोई जाना जाता है तो अमेरिका है। अमेरिका पूरे विश्व में अशांति थोड़ी फैला दिया है। अमेरिका पूरे विश्व में अशांति नहीं फैला दिया था। जर्मन का तानाशाह जो हिटलर था उसने देश में यानी मतलब क्या हुआ कि अभी आपको बताएंगे हम, जो है इस वीडियो पर बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। जर्मन का जो तानाशाह था, हिटलर जो था, वो तो जो है क्या किया, अपना रूप बदल दिया था। उसने रूप बदल दिया, उसने लोगों को भावनात्मक इस्तेमाल किया था कि जो है जब मैं बचपन में था तो मेरा भाई मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया। लोगों को भावनात्मक इस्तेमाल करते करते उसने लोकतंत्र को ढाल बनाया। उसने जैसे लोकतंत्र को ढाल बनाकर के लोगों की सहमति जुटा करके जो है चांसलर बना। जब बना बना तो पूरे लोकतंत्र का जो ढांचा था, डेमोक्रेटिक जो ढांचा था, उसको उसने ध्वस्त कर दिया। उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके दिमाग में जो है उसका दिमाग क्रैश हो गया। इसकी कोई जरूरत नहीं, उसका दिमाग क्रैश हो गया। उसने क्या किया, जर्मन का था, फिर जापान, फिर इटली, फिर इसके बाद धीरे धीरे जो है नेक्स्ट देशों पर आक्रमण कर दिया। उसका क्या था, इतना ब्रुटल शासक था वो, उसकी बात नहीं करते लोग। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये बात है कि कुछ लोग जो है हर देश में कट्टरपंथी लोग रहते हैं जो हिटलर की तानाशाही को पसंद करते हैं। उसके शासक की बात नहीं करते, इतना ब्रुटल शासक था। उसने बताते हैं कि जिस डिटेंशन कैंप उसने बनवाया था, उसने कहा था जो ब्लैक पीपल्स हैं यानी काली लोग हैं और यहूदी लोग, इनको जीने का अधिकार नहीं। डिटेंशन कैंप में डलवा करके जो है उसको जो है खाने पीने के लिए उसने मार दिया था। कहा था दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एनी पर्सन, मतलब दिस इज द सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है कि जो आदमी रेसिंग में उठ नहीं पाया, जो आदमी गरीब व्यक्ति है, उसको जो है उसने नुकसान, मतलब और नुकसान का मतलब बहुत ज्यादा क्षति। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि उसने क्या किया कि जब लोगों से सहमति बटोरा तो जो लोकतंत्र की ढाल लेकर के वो जो है उठा था, यानी लोकतंत्र को, उसने उसको खत्म कर दिया। उसकी गलत नीतियों की वजह से, यानी इतने गलत नीतियों की वजह से क्या हुआ कि जो है लगभग पता नहीं असंख्य संख्या में लोग बहुत मारे गए। एक बताइए, एक आंकड़ा है 120 करोड़ लोगों की आबादी जो है क्षतिग्रस्त हो गई। अब लोग क्या बताते हैं, लोग उसको नहीं बताएंगे, यही बताएंगे कि अमेरिका ने जो है हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया, 80,000 से लोग क्षतिग्रस्त हो गए, अमेरिका माफी मांगी। वो जो है यार भाई क्या मतलब, यानी ये सब क्या दिमाग को गलत तथ्यों से आप भर रहे हैं। अगर हिटलर को कोई अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन नहीं रोकता तो हालात हम आप जानते हैं क्या हो जाता। पूरी हालात ह्यूमन बींग्स, जो मानवता की एक मानवता है, वो नर्क में, यानी आदमी जानवर से बदतर हो जाती। अगर अमेरिका ने जो है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने जो है उस हिटलर पर अंकुश लाया, वो हिटलर को रोका, उसने जो है उसको ध्वस्त किया, अब इससे माफी आप मंगवाएंगे कि हिटलर से आप माफी मंगवाएंगे?
तो यहाँ के लोग जो है, यहाँ के क्या, मैं इसको मतलब कुछ लोग जो है ऐसा बात करेंगे। हम तो जो है एक दिन मैंने चैनल पर देख रहा था, तो वही जो है वही वही अमेरिका जिसने नागासाकी पर बम गिराया, जिसने जो है हिरोशिमा पर बम गिराया, वही अमेरिका जो है, वही अमेरिका जर्मनी आज जो है उसका साथ दे रहे। मेरे भैया ऐसा है कि जर्मनी आज ठीक है उसका साथ दे रही, जापान उसका साथ दे रही है, लेकिन वो लोग सही लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ लिए हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी चीज होती है जिसमें सबको मतलब एक अधिकार है, मतलब सबको अधिकार है। तो चैनल वाले जो है ये दिमाग को और डाइवर्ट करते हैं लोगों का। ये कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो लोग अरे अच्छा सबको बेवकूफ समझते हैं, यानी पूरे भारत के हिंदुस्तान के लोगों को जो है बेवकूफ के श्रेणी में बांधना चाहते हैं, या तो फिर उनको हिटलर शाही पसंद है, या तो फिर उनको हिटलर शाही पसंद, सीधी बात है। तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सही चीज जो है बोल दी जाएगी, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज है, अच्छा अब बात करते हैं थोड़ी सी अमेरिका की। अमेरिका क्या है? अमेरिका एक संगठन चलाता है जिसको नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं। इसको आप समझिए, नॉर्थ एटलांटिक, उसके बाद ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है। एक संगठन है वो चलाता है इसको। अगर सही मायने से आप देखेंगे ना तो एक संगठन जो है, इसको दूसरी परिभाषा में हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कम्युनिटी, एक संगठन है यानी लोकतांत्रिक संगठन, इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक संगठन। अच्छा ये मेरे समझ में नहीं आता कि भारत की मीडिया पूरे दिन भर इसी को कोसने में क्यों लगी है। अगर ये लोकतांत्रिक संगठन अमेरिका चलाता है तो क्या भारत लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करता है क्या? तो मुझे जब इसको मैंने तलाशा, कई पैमाने पर जब मैंने इसको तलाशा, तो भारत जो है अपना भविष्य संगठन में नहीं तलाशता है, अपना भविष्य रूस में तलाशता है, अपना भविष्य चीन में तलाशता है। तो जब मैंने देखा कि भारत का जो रुझान है रूस और चीन की तरफ है, तो मैंने इसका एक आकलन किया कि आखिर इधर है क्यों भाई। यहाँ पे चुनाव नहीं होता, एक्सटेंड हो गया, चुनाव एक्सटेंड हो गया है। इसने सेट कर लिया कि मैं इतने दिन तक राजा रहूंगा, इसने भी सेट कर लिया मैं इतने दिन तक राजा रहूंगा। ये थोड़ा सा पावरफुल कंट्रीज है। रूस अपने में भाई ताकतवर कंट्री है। अच्छा कोई ये कहे कि रूस ने भारत का बहुत पहले साथ दिया था, सही है, ठीक है। अमेरिका कौन सा तुम्हारे ऊपर परमाणु बम गिरा दिया? अमेरिका ने कौन सा तुम्हारे ऊपर परमाणु बम गिरा दिया भाई? कुछ नहीं। आप अपना भविष्य रूस में तलाशते हैं, चीन में तलाशते हैं। नाटो एक संगठन है जिसमें 30 देशों का संगठन है, उसमें 30 देशों का संगठन क्या है, अपना संगठन है, तालमेल है, ताकि जो है हम संगठन बनाए रहे। हमारे यहाँ जो 30 देशों का संगठन एक परिवार। अमेरिका कोई बाध्य नहीं करता कि आप नाटो संगठन में आप शामिल, किसी कंट्री को बाध्य करके वो नहीं कहता आप मेरे जो है संगठन में आप शामिल हो जाइए। हाँ जो देश इसमें शामिल होता है, मेरा जहां तक मानना है 5 साल के अंदर वहां देश की भूखमरी खत्म हो जाएगी, मेरा मानना है। भाई सबसे ताकतवर है, पैसे में ज्यादा है, 30-32 देशों, अब तो 2 देश और जुड़ गए, फिनलैंड और एक देश और है, 32 देशों का एक संगठन है। तो संगठन में अगर कोई दिक्कत होगी किसी देश के लिए तो मदद करेगा। लेकिन भारत चलो ठीक है, उसकी अपनी एक अलग पॉलिसी है, इसमें नहीं जुड़ना चाहता। लेकिन मेरे भाई साहब इसमें आप संगठन में आप मेल बनाए रहिए, क्या दिक्कत है आपको? इसमें मेल बनाए रहिए। अच्छा कांग्रेस थी, कांग्रेस जब पावर में थी, यानी कांग्रेस तो वो जो है थोड़ा सा मेल बना करके रखती थी। कांग्रेस जो थी ये मेल बना करके रखती थी, तो कुछ गरीबी मिटी थी, गरीबी काफी हद तक डाउन थी, कांग्रेस मेल बना करके रखती थी। बीजेपी में मेल बनाने में दिक्कत हो गई। कहां से दिक्कत हुई जरा इसको समझिए। 2005 में गोधरा हत्याकांड में माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो है अमेरिका ने बैन लगा दिया था। अब जो है माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका से फेस टू फेस तो नहीं लड़ पाए, पर्सनल नहीं लड़ पाए। इन्होंने भी क्या किया, बहुत कमाल का काम इन्होंने किया कि हम ताकतवर हैं। तो ताकतवर आदमी तभी होता है जब लोकतंत्र का सहारा लेता है, लोकतंत्र का सहारा लेता है तब वो ताकतवर होता है, क्योंकि
उसको पिसना थोड़ी है। वो लोकतंत्र के जो जनमानस है, जिसने उसको समर्थन जुटा करके जिस व्यक्ति को रखा है, तो पिसना तो उसको है। अच्छा, क्या हुआ कि 2005 में जब बैन लगा दिया तो अमेरिका से तालमेल कुछ गड़बड़ हुआ। तालमेल गड़बड़ हुआ तो मोदी जी, भाई ये भाग्य है कि दुर्भाग्य, अब उसको भगवान जाने, मोदी जी जो है 2014 में देश के प्रधानमंत्री हो गए। तो ट्रंप से इनका तालमेल था। ट्रंप जिसके पास 3 साल लड़की औरत शादी कर ली थी, वो ट्रंप, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि मोदी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसको हम नहीं कह रहे हैं। ट्रंप जो है वो थोड़ा सा जो है हवाई, मतलब ऐसे जमीनी लेवल, किसी को चेक नहीं करना, हालात क्या है। मैंने बराक ओबामा को देखा, जो अभी जो है जो बाइडेन जी हैं, जो बाइडेन इस समय देश के वहां के जो है राष्ट्रपति हैं, लेकिन बराक ओबामा की मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, तो वहां पर मैं देख रहा था जो है काफी निम्न लोगों से मैंने उनको मिलते हुए देखा है। अमेरिका में मैंने देखा उनको जो है ऐसा नहीं फोटो खिंचवाने, वो बात नहीं है, ना तो ऐसी क्वालिटी है बराक ओबामा की। मैंने जो है देखा बड़े निम्न स्तर के लोगों, जो अमेरिका के गरीब लोग हैं, बड़े प्यार से उनको मिलते हुए मैंने उनको देखा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, इनका मेल किससे खाया? ट्रंप से खाया। ट्रंप वो भी लोकतंत्र का एक ढाल लेकर के जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, लेकिन कई नीतियां उसकी बड़ी विफल रही हैं। उसने कहा इस संगठन की कोई जरूरत नहीं है, उसका मेल रूस से ज्यादा था, और चीन को थोड़ा वैसे धमकी देता था, फालतू वाली धमकी, खास नहीं थी, जरूरत पड़ने पर सब तो मैनेज कर लेता। रूस और चीन को, रूस से उसका ज्यादा सेटिंग थी। रूस से ज्यादा सेटिंग, मेरे ख्याल से एक लोकतांत्रिक देश जो है, ये एक ऐसे देश के साथ मेल तो नहीं करना चाहिए लोकतांत्रिक, जहां पर जो है खुद वो स्टैंड कर ले। स्टैंड कैसे कर ले कि हमको अब जो है 2035 तक राजा बने रहना, कोई मेरा क्या कर लेगा। चीन कह दे कि हमको 2036 तक राजा बना रहना, उसमें मेरा कोई क्या कर लेगा। एक मिनट रुक जाइए, आप चैनल पर बने रहिए, हम आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं भाई, आप चैनल पर बने रहिए। हाँ, तब क्या हुआ कि ये चीजें मैंने आपको क्या बताया कि ये चीजें हैं कि कोई मेरा क्या कर लेगा, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोकतांत्रिक देश को ऐसे लोगों से मेल नहीं करना चाहिए। अच्छा, दुख की बात तब हो गई कि जब जो है अमेरिका से ज्यादा रूस से भारत का तालमेल बन गया। अच्छा, एक कारण लोग बताते हैं कि रूस ने भारत की मदद किया था, ये सही बात है। रूस ने भारत की मदद किया था, तो अमेरिका जो है, अमेरिका का भी तो निवेश चलता है भारत में, अमेरिका का भी निवेश चलता है भारत में। अमेरिका बहुत सारी फैक्ट्रियां यहां चलाता है भारत में, तो कौन सी इससे बड़ी दुश्मनी है? जो भविष्य भारत जो है रूस में तलाश रहा है, अमेरिका में तलाशे, मेरे ख्याल से गरीबी जल्दी दूर हो जाएगी, अपना आयात निर्यात सही सिस्टम से। अच्छा, रूस में, अच्छा देखा मैंने, चीन जो है, चीन को बार बार कोसते भारत के लोग, और पता है कि जो है चीन जो है घुसपैठ कर लिया है और अपना जगह बना लिया है। भारत मतलब जहां, अब रक्षा मंत्री जी बोले थे, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हाँ सही बात है, जो चीन जो है सीमा में घुस आया, रक्षा मंत्री का बयान था वो। अच्छा, एक बात और है कि अगर जो है आप इसको छोड़कर के रूस और चीन का भविष्य तलाश रहे हैं, अमेरिका से 2005 में बैन लगाया था प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, आपको पर्सनल ऊधम सिंह की तरह ब्रिटिश में जाकर के, जिसने आपके साथ ऐसा गलत काम किया, कुछ ऐसा काम कर देते तो मतलब मैं समझता कि यू आर द ग्रेट पर्सन। लेकिन लोकतंत्र का ढाल लेकर के कहो अमेरिका से हम लड़ लें, रूस से हम निपट लें, चीन से निपट लें, तो आम जनता जिसने आपको भरोसा किया है, आम की जनता, यानी आम जनता जो है, आम जनता जिसने आपको भरोसा किया है, पूरी तरह से पिस जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी, हालात देश के बहुत दयनीय हैं,
आप आप बहुत, जब मैंने शुरुआत में 2014 का इलेक्शन था, तो जब आप दुख भरी स्टोरी आप बताते थे, कभी कभी स्टेज पर आप भावुक हो जाते हैं, तो मुझे लगा कि देश को कांग्रेस से ज्यादा उबार देने में सक्षम है बीजेपी। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि हालात इतने खराब हुए देश के कि लगभग काफी लोग जो है टेंशन, परिवार को ना मैनेज कर पाना, अब मैं क्या करूंगा, किस दुनिया में जाऊंगा, ये सारा बोझ लेकर के जो है गए, चले गए वो। बेहतर तो ठीक थी कांग्रेस, जिन्होंने मैनेज किया था, लोगों को मैनेज किया था। एक थर्ड आदमी का, जो कतार में खड़ा थर्ड आदमी है, कांग्रेस पूरी ताकत झोंक देती थी, मैं पहुंचू वहां तक, पहुंचू वहां तक जाऊं, देखूं उसको। लेकिन आपने तो इतना भावनाओं में डूब जाना जहां रियलिटी नहीं है, मेरे ख्याल से मेरे पास, मैं निःशब्द हूं, मैं इससे सिवा कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं, और सही चीज जब आप नहीं कह पाएंगे तो जीवन जीने का क्या मतलब है? आप सही चीज नहीं कह पाएंगे तो जीवन जीने का क्या मतलब है? बहुत मैं क्षुब्ध हूं इस बात को लेकर के, बहुत जो है अंतः तक जो है। अब मैं सबकी बात छोड़ दीजिए, ये चीजें जो है सब सामान्य लोग हैं, ये थर्ड लोग हैं सबकी, भाई देश को आजादी के बाद जो है, अगर आप कहो कि देश पहले ऐसा था, मैंने ऐसा कह दिया, 5 मुद्दों से हटाकर के एक मुद्दे को हाईलाइट कर दो, 5 मुद्दे जो है ऐसे पड़े हैं, सड़े बस्ते में चले गए हैं, एक मुद्दे को हाईलाइट करके आप जो है दिखा रहे हैं, तो ये तो मल्टीपल जो पॉलिटिक्स है, मल्टीपल पॉलिटिक्स में ये बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स है। ये मल्टीपल पॉलिटिक्स को मैं जो है बहुत खतरनाक, तो मतलब ये मोनार्की जो होती है, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है मल्टीपल पॉलिटिक्स जो होती है। तो मल्टीपल जो पॉलिटिक्स है तो बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स होती है। एक मिनट रुको, फोन आ रहा है, इसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे आज इस टॉपिक पर। तो हाँ, मल्टीपल जो पॉलिटिक्स है, खतरनाक पॉलिटिक्स कैसे है, इसको आप समझिए पूरा, उसको मतलब आप समझिए कैसे खतरनाक पॉलिटिक्स है। जैसे मान लीजिए, जैसे जहां पर जो है ऑटोक्रेसी है, जहां पर जो है डेमोक्रेसी, और देखिए हम दोनों चीजों को परिभाषित कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है, एक है ऑटोक्रेसी है, उसके बाद एक मल्टीपल पॉलिटिक्स से हट करके ये ज्यादा खतरनाक क्या है? खतरनाक क्यों है ये कि जैसे आप समझ लीजिए कि मेरे ग्रुप में 10 आदमी हैं, 10 आदमी, मेरे ग्रुप में 10 आदमी हैं, यहां से एक आदमी को चुन लिया, फिर कहीं जोर से एक आदमी को चुन लिया, फिर कहीं और से एक आदमी को चुन लिया, ऐसे मैंने 6 आदमी को सिलेक्ट कर लिया, 4 आदमी बच गए। मैंने, आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 आदमी को मैंने सिलेक्ट किया, 4 आदमी बच गए, तो 4 आदमी जैसे कहे कि भाई मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, 4 आदमी, आप 6 आदमी को आपने सिलेक्ट करके उसको खड़ा करवाया सामने, एक भी भाषा बोलने नहीं दे रहे हैं, आंसू पीकर जीने से मजबूर कर दिए आप। मतलब ये 6 आदमी के लिए आपकी बड़ी अहमियत है, 4 आदमी गया काम से, चाहे मर जाए वो, चाहे वो
अब चाहे वो मर जाए, वो दुनिया, मतलब क्या करे वो, मतलब क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा है। आपने जो है एक स्टैंड की तरह जो है, जब आपको किसी मुद्दे पर घेरा घेरा जाता है, आप इतने भावनात्मक कैसे हो सकते हैं कि जब आपको एक तरफ आपको बताया जाएगा कि ये समस्या है देश के लिए, तो आप एक एग्जाम्पल खड़ा कर देंगे कि मैंने जो दवा 500 में आती थी, मैंने उसको 250 में करवा दिया। तो क्या मतलब, मैं यही, मेरी सलाह नहीं है। ये मेरी सलाह नहीं है, न तो मेरे आदेश हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान में है। मैं अपनी बातों को रखा हूँ। तो मेरे भी जो भी दर्शक हैं, मतलब जो हमको देख रहे हैं, तो इस बात पर आप थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया, इस पर आप जो है गौर कीजिए कि भारत को जो है झुके नहीं, ना झुके, हो अमेरिका के सामने ना झुके। भाई कोई जरूरी नहीं है कि जो है किसी को अगर बस में करना है तो उसको ताकत से भी बस में किया, ताकत ही एक ऐसी चीज जिससे बस में किया जाए। आप आप उसे बस में कर सकते हैं। खैर, आप भावनात्मक किसी को जो है अपने बस में करने की कला आपको बाखूबी है। अगर मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे देशों को जो है जोड़े कि जो भारत के लिए बेहतर हो। आप किसी से मत लड़ाई कीजिए, आप किसी से कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। आप देश के, अब बताइए, देश के मतलब, हम कोई कहते कि 400 रुपए में सिलेंडर था, 1100 में हो गया, का मतलब है कोई सुनने के लिए तैयार है? कोई सुनने के लिए है तैयार? 400 रुपए सिलेंडर 1100 में हो गया। पता नहीं कैसे जो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना होने के बावजूद भी जो है डेढ़ साल